हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं पुलिस के एक ऐसे क्वेश्चन कि जो पुलिस के पेपर में आपके आने की संभावना ज़्यादा है और ये सीरीज आपकी सिर्फ 10 मिनट की होगी। कितने मिनट की होगी? 10 मिनट की और 10 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप सभी इस सीरीज को जानने से पहले अवश्य देखें और क्या है कि डेली हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि क्या है कि सारे चैप्टर की सीरीज आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज। तो हमारा पहला जो चैप्टर होता है वो संख्याओं से रिलेटेड है, संख्या पद्धति, और उसी में हम लासा मासा को भी ले लेते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें बार बार बहुत तंग करते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा। तो अब समपूर्णांक पूछा है तो इसका मतलब पहले हमें सम संख्याएं पता होनी चाहिए। कौन संख्याएं पता होनी चाहिए? सम संख्याएं। तो सम संख्या हमने बताया था कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। क्या m होगा? तो m एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक क्या हो सकता है कि 3। क्या 3 एक समपूर्णांक है? नहीं है। तो 3 क्या है? समपूर्णांक नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो इसमें कौन सकता है? तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा उसने कहा m+1। क्या कहा? m+1। तो हमने लिया 2 में हमने 1 जोड़ा, कितना हो गया? 3 हो गया। जो भी आपका क्या नहीं है? सम संख्याएं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला आपका है 2m। ठीक है, क्या है? 2m। तो आपको पता है कि जिसमें 2 का भाग जाएगा उसका मतलब उसमें 2 का गुणा होना चाहिए, और 2m में 2 का गुणा है तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 2m। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2m। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या क्या होगी? 2m। ऐसी कोई पूर्णांक हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, देख लो। 2 × 3 कितना होगा? 6, और 2 × 2 कितना होगा? 4। एक 2 × 17 कितना होगा? 34। और इन सारी संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए किसी भी m पूर्णांक के लिए सम संख्या हमारी क्या होगी? 2m। क्या होगी? 2m। दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी संख्या, कोई संख्या n है और उसके लिए विषम संख्या का हमेशा क्या पूर्णांक होगा। तो विषम संख्या के लिए क्या पूर्णांक होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या पूर्णांक हो सकता है इसमें? तो विषम संख्या के लिए हमारा पूर्णांक ये हो सकता है n। तो n नहीं होगा, 2 के लिए n नहीं होगा। ठीक है, 2 बराबर n, तो ये नहीं होगा। n+n 1, तो 3+1 ये भी हमारा 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2n। तो मतलब कोई भी n रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो सम संख्या के लिए था, ये विषम संख्या के लिए नहीं होगा। अगले पे चलेंगे, क्या है? 2n+1। क्या है? 2n+1। तो इसमें चलेंगे, कोई भी लेते हैं 2। क्या था हमारा? 2n+1। इसमें में डिजिट लेते हैं आपकी 2 × 3+1, तो 2 3 कितना? 6 + 1 कितना? 7। अब ये सब संख्या में ले सकते हैं 2 × 2+1, तो 2 × 2 = 4 और +1 कितना हो गया? 5। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर। कौन सा सही होगा? डी नंबर। ठीक है, समझ गए? तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा है किस संख्या 7 16 किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 और शेषफल 23 आ जाए। उसने कहा है कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 और शेषफल 23 आ जाए। तो आपको पता है कि जब ये आप भाग का निष्क्रिय बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? भाजक
यहाँ पे क्या होता है भाज, यहाँ पे आपका क्या होता है भाग फल, और यहाँ पे आपका नीचे क्या होता है शेष फल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है शेष फल। और एक आपका फॉर्मूला भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, प्लस शेष फल, ये फार्मूला होता है। तो आपको इसमें क्या दिया है संख्या 716, तो मतलब ये कितना दिया है 716 इक्वल किस संख्या से भाग किया जाए, मतलब भाजक नहीं दिया, ये दिया है इसको x मान लेते हैं इनटू भागफल हमारा कितना दिया है भागफल 21 और प्लस शेषफल कितना दिया है 23। ये प्लस का है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो उससे 716 से 23 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 716 माइनस 23, कितना बचेगा, तो ये आपको बचेगा 16 से 3 किया 9, 6 से 3 गया तो बचा 3, 11 से 2 गया बचा 9 और ये बचा 693। ये 21 इधर गुणा में इधर आएगा कितना बचेगा भाग, भाग कर देंगे आंसर आपको आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, तो 21 का इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आपको आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा इसमें 33, 21 किया 63 और 21 किया 63, क्या आ गया 33, समझ गए। तो ये आपका तीसरा प्रकार है, इसको भी आपको समझना है। इसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन दिया है अगला, ये दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन आप लोग कंपटीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे यूक्लिड लॉगरिथम आप नहीं लगाएंगे, आप कौन सा लॉगरिथम लगाएंगे डिवाइड रूल, कौन सा लगाएंगे भाग का नियम के हिसाब से आप 135 और 225 का मासा निकालेंगे। तो क्या होता है 135, यहाँ पे इस भाग का निशान लगाते हैं, 225 एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 135, घटाएंगे 5 से 5 या 0, 12 से 3 गए 9, 9 का भाग करेंगे 135 में, ठीक है 90 का, तो 90 का 90, इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 45, 45 का भाग किसमें करेंगे 90 में, 45 दूना 90, ठीक है 45 दूना 90, मासा का कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, ठीक है। अगला वाला हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आपको निकाल के लाना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पे, यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480 x माइनस 475 रखा जाए। उसने क्या है कि दो संख्याएं हैं 480 और आपकी 685, इनके मासा को, किसको, इनके मासा को क्या रखा जाए, इसके मासा को रखा जाए 480 माइनस x, 480 x, ठीक है, क्या रखा जाए 480 x माइनस 475, ये रख दिया जाए। तो अब ये क्वेश्चन को करने के तरीके कैसे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका आपका ये है कि पहले इसका मासा निकाल लें, इसका मासा निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 480 भाग करेंगे 685 में, एक बार जाएगा 480, 5 0 2, 205 बचा, 205 में 480 का करेंगे तो दो बार जाएगा, ये आएगा 410, बचेगा कितना 70, 70 का करेंगे 205 में, 205 में करेंगे तो ये आएगा आपका 2 टाइम जाएगा तो आएगा 140, ये बचेगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 6, ठीक है। अब 65 का करेंगे, 65 का करेंगे आपका 70 में तो आपको बचेगा कितना 5 और 5 का करेंगे 65 में तो पूरा चला जाएगा 30 टाइम्स में 65, ठीक है। तो आपका मासा कितना आया 5। अब हम इस मासे को इसके बराबर कर देते हैं, 480 x माइनस 475 के हम बराबर कितना कर देते हैं, इसके मासे को कर देते हैं, मासा हमारा कितना आ गया था 5, इसके बराबर करते हैं। तो अब आप ये देखिए जैसे 5 बराबर किया, ये 480 ये माइनस का उधर जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, इधर क्या बचेगा 480 x
इक्वल टू 5 प्लस 475, ये बचेगा 480, x इक्वल टू 480, x बराबर क्या आएगा 480 बटे 480, आंसर कितना आएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, x का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे जब ये क्वेश्चन आपने आगे प्रश्न में, तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये संख्याओं 65 और 17 का मासा 65m और 170 माइनस 17 के रूप में हो, तो m का मान क्या होगा। तो आपको पता है 65 और 117 का मासा कितना होगा 13, कितना होगा 13, इसको बराबर कर दो, तो 65m माइनस 117 बराबर कितना 13, ये 65m इधर रखो, उधर जाएगा 13 प्लस 117, तो 65m बराबर कितना हो जाएगा 130, m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे 65, कितना हो जाएगा m का मान आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका 2, 575 और 1288 का मासा क्या है, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। 575 और 800 उसका मासा कितना आएगा 23, आंसर कितना आएगा 23, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अगले में, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, ठीक है, कामा 6.75 मीटर और कामा 4.50 मीटर, 4.50 मीटर है, ठीक है, 4.50 मीटर। अब उसने कहा है कि उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सकें, उस कमरे की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे कमरे की तीनों विमाएं नापी जा सकें। यदि आपको बड़े से बड़ा पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, आपसे अधिकतम पूछे, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे मासा, ठीक है, मासा का। अब ये आंसर आपके सेंटीमीटर में दिए हैं और ये आपको कितने दिया है मीटर में, तो सबको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 825 सेंटीमीटर, कामा 675 सेंटीमीटर और कामा 450 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी काम इसमें भाग जिससे क्या निकाल लेंगे मासा, 450 का भाग करेंगे किसमें 675 में, तो एक बार जाएगा 450 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 225, 225 का 450 में करेंगे, 2 टाइम जाएगा 450 पूरा आ गया, जब ये पूरा आता है क्या करते हैं इस संख्या का तीसरी संख्या में करते हैं, तो 225 काम करते हैं किसमें 825 में, 225 का किसमें करते हैं 825 में, तो 825 में करते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 चक्कू 8, 3 बार जाएगा, 3 बार करते हैं तो 75, 675, 5 से 5 गया 0 बचा, ठीक है, 12 से 7 गया कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पे 7 से 6 गया 1 बचा, 150 आया, 150 काम करेंगे कितने 225 में, 225 में करेंगे, एक टाइम जाएगा, बचेगा कितना 75, 75 काम कर देंगे 150 में, 75 दूना 150, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 75, आंसर कितना आ जाएगा आपका 75, कितना आंसर आएगा 75, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हैं। जिसको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 10 मिनट की है इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, जिसको सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, हल नहीं कर पा रहा, तो वो वीडियो को रोक के उसके बाद उसको देख ले, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, क्या पूछा आपसे कौन सा सत्य है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय हो, कैसे √3, ठीक है, इंटू रूट, या हम इसको ऐसे न करके ये कर सकते हैं √7 इंटू √7, तो ये कितना जाएगा √49, और √49 में कितना होता है 7, ये कैसे संख्या हो गई परिमेय संख्या,
ठीक है, तो ये जो आपका गलत है, पहला वाला आपका गलत है, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, दूसरा दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, ये भी आपका गलत है, जब गुणनफल नहीं होगा तो योग भी नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय होता है, ये सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय होगी तो जो अपरिमेय संख्या होगी वो परिमेय वाले को भी क्या बना देगी, अपरिमेय बना देगी, और उसका गुणनफल सदैव क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो जीरो परिमेय होता नहीं, क्योंकि 0/5/1 लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके, लेकिन इसे तुम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। 27/3 √27/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इसको लिख सकते हैं √3। ये 3 से 3 कट गया, 2 बार अंडर रूट आया तो उसका आंसर कितना आता, 3, और 3 को लिख सकते हैं 3/1, क्या लिख सकते हैं 3/1, तो ये भी संख्या हमारी नहीं होगी, अपरिमेय। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √2, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 गुणा